नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे सिर्फ 30 मिनट में एक पेशेवर प्रिंट ऑन एंड डिमांड स्टोर बनाया जाए। और हम ए से जेड तक जाएंगे, हर कदम को कवर करते हुए, जिसमें एक होम रन उत्पाद का चयन करना, एक ऐसा डिजाइन बनाना जो वास्तव में अच्छी तरह बिक सके, एक पेशेवर शॉपिफाई स्टोर फ्रंट बनाना, साथ ही आपूर्तिकर्ता पक्ष का प्रबंधन करना शामिल है। एक ऐसे महान आपूर्तिकर्ता के साथ काम करना जो वास्तव में पूर्ति को स्वचालित कर सके और आपकी वापसी को कम कर सके, और अंततः उम्मीद है आपके व्यवसाय को अधिक या कम स्वचालित करना। तो यहाँ विचार यह है, प्रिंट ऑन एंड डिमांड एक बहुत लोकप्रिय ऑनलाइन व्यवसाय है। बहुत से लोग इसे कर रहे हैं, लेकिन इसे सही तरीके से सेट करने के लिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसा अच्छा उत्पाद चुनें जो अच्छी तरह बिके, और आप अपने विज्ञापन को सही तरीके से सेट करें। और जब आप ये चीजें कर लेते हैं और बीच में सब कुछ अपने आप जगह पर आ जाता है, तो आपके पास एक काफी स्वायत्त व्यवसाय होना चाहिए, एक काफी हाथों से मुक्त व्यवसाय, अधिक या कम। ये कहते हुए इस वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, मैं ये उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रिंट ऑन एंड डिमांड ड्रॉप शिपिंग की तरह ऑनलाइन बिक्री का एक बहुत लोकप्रिय तरीका है, क्योंकि यह व्यवसाय मालिक के लिए बहुत कम जोखिम के साथ बहुत सारी लचीलापन और बहुत सारी स्केलेबिलिटी की अनुमति देता है। तो आप जो कर रहे हैं वह मूल रूप से यह है कि आप स्टोर फ्रंट बनाते हैं, इसे डिजाइन करते हैं, उत्पादों के डिजाइन बनाते हैं, और आप मूल रूप से इसके मार्केटिंग पहलू का प्रबंधन करते हैं। एक बार जब आपके पास लोग उत्पाद खरीदने लगते हैं तो वे आपको भुगतान करते हैं, और फिर उस राशि का एक हिस्सा, शायद अगर आपके पास 3x मार्जिन है तो उसका 1/3 आपूर्तिकर्ता को जाएगा। तो आप आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते हैं, वे उत्पाद बनाते हैं और वे सभी पूर्ति का प्रबंधन करते हैं, सभी लॉजिस्टिक्स, और इसलिए आपको इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रिंट शॉप बनाने या ऐसी किसी चीज की ओवरहेड की आवश्यकता नहीं है। यह सब आपके आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसलिए यह आपको एक प्रिंट ऑन एंड डिमांड व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देता है जो सच में $100 से भी कम में हो सकता है। शुरुआत में यह महत्वपूर्ण है कि आप जितना संभव हो सके इटरेट करें, एक अच्छा डिजाइन खोजें, एक अच्छा विज्ञापन खोजें, एक वास्तव में अच्छा होम रन सेटअप खोजें जो आपको बहुत लाभ कमाए। और एक बार जब आप एक अच्छा सेटअप खोज लेते हैं तो अगला कदम इसे स्केल करना होगा, और इसे स्केल करने में कभी कभी थोड़ा पैसा लग सकता है, अधिक विज्ञापन चलाने के लिए, अधिक विज्ञापन बनाने के लिए। इसीलिए आपको जमीन पर लाने में मदद करने के लिए हम एक गिव अवे कर रहे हैं। हम $3000 का गिव अवे कर रहे हैं। इसलिए 3 व्यक्तिगत विजेताओं का चयन किया जाएगा, प्रत्येक को $1000 मिलेंगे, और हम हर महीने के अंत में एक विजेता का चयन करेंगे इस महीने से शुरू होकर। इस गिव अवे के लिए पात्र होने के लिए आपको 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आपको जेलाटो का उपयोग करके एक शॉपिफाई प्रिंट ऑन एंड डिमांड स्टोर बनाना होगा, और फिर अंत में जब आप एक बिक्री करते हैं तो यह तकनीकी रूप से आपकी अपनी बिक्री भी हो सकती है। यदि आप चाहें तो आप एक नमूना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बिक्री के लिए आपको हमें उस बिक्री का स्क्रीनशॉट भेजना होगा जो आपने की है, और ऑर्डर पुष्टि का स्क्रीनशॉट भी। फिर हम विजेताओं का यादृच्छिक चयन करेंगे। हम यह पुष्टि करेंगे कि उन्होंने सही लिंक का उपयोग किया है, और हम आपके पुरस्कार के लिए आपको ईमेल द्वारा संपर्क करेंगे। तो यह कहते हुए, इसमें भाग लेने के लिए आपको केवल हमारा एफिलिएट लिंक उपयोग करना है, और इसलिए हम इसे ट्रैक करने का तरीका यह है कि हम यहाँ लैंडिंग पेज पर जा रहे हैं। तो अगर हम centralmedia.com/podgiveaway पर जाएं, ओके, तो यह आपको ठीक इसी पृष्ठ पर ले जाएगा। यह सभी नियमों को समझाता है, इन्हें पढ़ें। यह बताता है कि हम गिव अवे कब कर रहे हैं, हम विजेताओं का चयन कैसे करेंगे, यह यादृच्छिक है, और हमें केवल आपका ईमेल पता चाहिए। हम आपको ईमेल नहीं भेज रहे हैं, यह केवल एक विजेता का चयन करने के लिए है, इसलिए हम यह कर रहे हैं। तो मैं अभी अपना ईमेल पता दर्ज करने जा रहा हूं। हम पुष्टि कर सकते हैं कि हम 18 वर्ष और उससे बड़े हैं, और फिर आप कह सकते हैं एंटर, और शॉपिफाई के साथ शुरू कर सकते हैं, और यह आपको ठीक इसी लैंडिंग पेज पर ले जाना चाहिए। अब दाईं ओर यह भविष्य में बदल सकता है, लेकिन हमें अब शॉपिफाई के साथ शुरू करने के लिए केवल अपना ईमेल पता दर्ज करना है। अब शॉपिफाई पर हैं। आप शीर्ष बाईं ओर देख सकते हैं, यह शॉपिफाई की आधिकारिक वेबसाइट है, और हम अपना शॉपिफाई खाता बनाने जा रहे हैं। तो हम अपना ईमेल डाल सकते हैं और एक खाता बना सकते हैं। अब यह आपसे कुछ सवाल पूछेगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बस ये कहने जा रहा हूं कि मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। हम अगला कहेंगे, हम एक ऑनलाइन स्टोर बनाने जा रहे हैं, और हम अगला कहेंगे, और हम प्रिंट ऑन डिमांड करने जा रहे हैं, और हम अगला कहेंगे। मायने नहीं रखता कि आप इसे छोड़ते हैं या कोई अलग उत्तर चुनते हैं, बस आपके डैशबोर्ड को थोड़ा बदल देगा और शॉपिफाई आपको क्या बेच रहा है। तो अब चलिए ईमेल के साथ साइन अप करते हैं। हमने पहले ही एक ईमेल दर्ज किया है, तो अब बस एक पासवर्ड बनाएं, और अब यह हमारा डैशबोर्ड बना रहा है। ठीक है, तो यह हमें हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ले आता है। अब हम एक योजना चुनने से शुरू करना चाहते हैं। इसे करने के कई तरीके हैं। आपके पास ऊपर एक बैनर है, आपके पास नीचे एक छोटा पॉपअप है। आप इनमें से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन्हें नहीं देखते हैं तो मैं आपको वहां पहुंचने का एक तीसरा तरीका दिखाने जा रहा हूं। अगर आप सेटिंग्स में जाएं और फिर आप योजना पर क्लिक करें तो हम यहां अपनी योजना चुन सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं, योजना चुनें। अभी हमारे पास 3 दिन का ट्रायल है।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे जल्द से जल्द प्राप्त करें ताकि आप अपने सभी काम को न खोएं और आप शुरुआत में चल रहे $1 प्रति माह प्रचार का लाभ उठा सकें। हमारे पास 4 योजनाएं हैं। मैं 3 कहने वाला था, लेकिन हमारे पास 4 योजनाएं हैं। मुझे नहीं लगता कि यह वीडियो देखने वाले अधिकांश लोगों के लिए समझ में आएगा जब तक कि आप जानते हैं अगर आपके पास एक बड़ा स्टोर है और $2300 प्रति माह वही है जो आप चाहते हैं तो इसे करें। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए आप बुनियादी योजना लेना चाहेंगे। महीने में $29 अधिकांश लोगों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने लगते हैं और अधिक बिक्री करते हैं, महंगे योजनाओं पर जाना समझ में आएगा। भले ही आप हर महीने अतिरिक्त $40-50 या हर महीने अतिरिक्त $270 खर्च करें, आप संभावित रूप से कम क्रेडिट कार्ड दरों में इसे बचा सकते हैं। चेक। तो जैसे मैंने कहा, जब आप अधिक बिक्री मात्रा प्राप्त करने लगते हैं तो आप जान जाएंगे कि कब स्विच करना है। और मेरे पास नीचे विवरण में एक छोटा कैलकुलेटर है, एक लिंक है जिसका उपयोग आप यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी योजना सही है। लेकिन शुरुआत करते हुए हर किसी को मूल योजना से शुरू करना चाहिए। मैं अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करने जा रहा हूं कि और हम अब $1 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हमारे पास हमारा शॉपिफाई खाता हो जाएगा तो हमें यहां ऑनलाइन स्टोर पर जाना चाहिए और हम एक अलग टेम्पलेट चुन सकते हैं। तो अगर हम थीम जोड़ने के लिए जाते हैं तो हम थीम स्टोर पर जाएंगे और वहां बहुत सारी मुफ्त थीम है। मुझे लगता है कि कुछ दर्जन मुफ्त हैं और बहुत सारी भुगतान की गई भी हैं। तो चलो थीम्स का अन्वेषण करते हैं। हम कह सकते हैं कि कीमत, मैं पहले केवल मुफ्त थीम्स को नेविगेट करने की सिफारिश करता हूं। भुगतान की गई थीम्स कुछ व्यवसायों के लिए समझ में आ सकती हैं, लेकिन मैं अभी मुफ्त थीम्स के साथ जाने वाला हूं और हम कह सकते हैं कि इन सभी को देखकर ये सभी काफी अच्छे लगते हैं। मुझे हमेशा यह एक उत्पाद वेबसाइट के लिए पसंद है जो लगभग वही है जो हम कर रहे हैं। तो मैं अभी यहां इस पर जाने वाला हूं। हम कहेंगे कि इसे आजमाएं और यह इसे हमारे स्टोर में जोड़ देगा, जिससे भविष्य में उन छवियों और उस पाठ को अपने उत्पाद की जानकारी के साथ बदलना बहुत आसान हो जाएगा। अब जबकि आप थीम जोड़ रहे हैं, मैं पासवर्ड हटाने की सिफारिश करता हूं। इस तरह सब कुछ बहुत सहजता से जुड़ सकता है और आपके पास कोई अजीब पासवर्ड नहीं होगा जो सब कुछ रोक दे। अब यह कदम है जिसे अक्सर भूलते हैं। जब नया थीम जोड़ा गया हो तो सोचेंगे कि डॉन क्यों है, और इसका कारण यह है कि आपको नीचे प्रकाशित करने पर क्लिक करना होगा। इस तरह यह वास्तव में आपका प्राथमिक विषय बन जाएगा। तो चलिए प्रकाशित करते हैं। अब हमारे पास शॉपिफाई है जो हमारे पूरे व्यवसाय का मुख्य केंद्र है। अब हम इसके चारों ओर सब कुछ बना सकते हैं, हमारे उत्पाद से शुरू करते हुए। तो एक नए टैब में हम centralmedia.com टाइप कर सकते हैं, जेलाटो, GELATO, या आप नीचे दिए गए विवरण में दूसरे लिंक का उपयोग कर सकते हैं और फिर मैं आपको इस पृष्ठ पर ले जाऊंगा। तो सेंट्रल मीडिया जेलाटो, हमने आपके लिए एक बेहतर प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए उनके साथ काम किया है, इसलिए आप अपने पहले नमूना आदेश पर 50% की छूट प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, गिव अवे के लिए योग्य बनाता है। तो अगर आप 50% बचाना चाहते हैं तो यह काफी अच्छा है और यह निश्चित रूप से एक सहयोगी लिंक भी है, तो यह चैनल की मदद करता है। तो चलिए प्रस्ताव प्राप्त करते हैं और अब हम अपना गिलेटो खाता बना सकते हैं। वैसे गिलेटो का उपयोग करने में कोई लागत नहीं है, यह आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। आप बस गिलेटो के साथ शुरू कर सकते हैं। वहां पूरी तरह से मुफ्त योजनाएं उपलब्ध हैं और इसलिए हम वास्तव में उन्हें पसंद करते हैं। उनके पास बहुत सारे उत्पाद भी उपलब्ध हैं। मैं इस दौरान ईमेल के लिए साइन अप करने जा रहा हूं। उनके पास बहुत सारे उत्पाद हैं, कई वास्तव में शानदार उपकरण। वास्तव में आपके पास व्यक्तिगत प्रिंट ऑन एंड डिमांड उत्पाद बनाने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक मग है जिस पर लिखा है मैं तुमसे प्यार करता हूं और फिर नीचे नाम है। हर कोई अपने पति या पत्नी या किसी और के लिए नाम को कस्टमाइज कर सकता है। उनके परिवार के लिए कोई, मुझे नहीं पता, आप चाहें तो उनके कुत्ते के लिए। ये जिलाटो के साथ करने के लिए कई शानदार चीजों में से एक है। आप शर्तें स्वीकार कर सकते हैं और हम एक खाता बना सकते हैं। अपने ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें ताकि खाते की पुष्टि हो सके और यह आपको ठीक इसी पृष्ठ पर ले आएगा। और फिर से हम कहने जा रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है। अभी मैं कि हम एक ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। हम शायद मार्केटिंग में अनुभव रखते हैं और आप चुन सकते हैं। हम शायद कुछ कपड़े करना चाहते हैं और आप हमारे बारे में शॉकिंग इन्फ्लुएंसर सेंट्रल मई मीडिया से जानते हैं। आपको यह टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और यह आपको जेलाटो डैशबोर्ड पर ले आता है। अब बाईं ओर हमारे पास यहाँ कई विभिन्न आइटम हैं। अगर हम उत्पाद कैटलॉग पर जाते हैं तो वास्तव में यही हम चुन सकते हैं कि कौन सा उत्पाद हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। भले ही आपके पास यह जानने का विचार हो कि आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ ब्राउज करने और सभी विभिन्न श्रेणियों को देखने की सिफारिश करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ टी शर्ट और स्वेट शर्ट तक सीमित नहीं होगा। आपके पास वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए कपड़े हैं। हमारे पास टोट बैग, दीवार कला भी है। ये वास्तव में एक अच्छा विचार होगा कि इसे व्यक्तिगत बनाया जा सके। शायद आप जैसे कि सालगिरह की तारीखें वहां बेच सकते हैं। हम टोपी, फोन केस, मग, फोटो बुक और गिलेटो के माध्यम से बेचने के लिए कई अलग अलग चीजें कर सकते हैं और वे आपके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैलेंडर भी वहां एक काफी अच्छा है। माने हम एक गिल्डन 5000 टी शर्ट बेचना चाहते हैं, जो एक काफी सामान्य टी शर्ट है। अगर हम पुरुषों के कपड़ों में जाते हैं तो हम टी शर्ट्स में जाते हैं। यह गिल्डन 5000 होना चाहिए। हाँ, यह रहा गिल्डन 5000 हैवी वेट यूनिसेक्स क्रूनेक टी शर्ट। यह वास्तव में एक सामान्य उत्पाद है, बहुत से लोग इसे बेचते हैं।
तो हमारे पास यहाँ कई रंग हैं, एक बहुत प्रतिस्पर्धी कीमत है और ये 14 विभिन्न देशों में पूरा किया जाता है। साथ ही कई अलग अलग आकार भी हैं। तो चलो उस पर क्लिक करते हैं और हम चुन सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं जो पहला बेचना चाहता हूँ वह बस सफेद होगा। ये हमें पहुंचते हैं जहां डिजाइन चाहिए। आपका डिजाइन कई चीजें हो सकता है। अगर आपके पास सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो शायद आपके पास ब्रांड है और आप उस पर टिके रहना चाहते हैं। शायद आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो अधिक मजेदार हो, और यही मैं इस वीडियो में लक्ष्य बनाना चाहता हूं, कुछ थोड़ा अधिक सार्वभौमिक। या शायद आप एक ऐसा डिजाइन चुनना चाहते हैं जो एक ट्रेंड को लक्षित करता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं तो यह कई देशों में एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। तो आप उन चीजों को लक्षित करें जो लोग चुनाव के मौसम के दौरान पहने। या आप जानते हैं यह प्ले ऑफ का समय है, बात बेसबॉल। स्पष्ट रूप से आप किसी भी कॉपीराइटेड शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। आप टीम के नाम और ऐसी चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन आप रचनात्मक हो सकते हैं और कुछ वास्तव में दिलचस्प, बहुत बिकने वाले उत्पाद बना सकते हैं जो आपके पसंदीदा टीम के प्लेऑफ से संबंधित हैं। शायद ये कुछ ऐसा है जो टीम के किसी सदस्य ने कहा, शायद ऐसा ही कुछ। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप कम से कम 1 दर्जन विभिन्न नीचे पर विचार करें जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। तो शायद आप एक बेसबॉल प्रशंसक हैं, शायद आप एक निवेशक हैं, शायद आपको अपने बगीचे में काम करना पसंद है। ऐसी चीजें सभी उन चीजों के नाम बताएं जिनसे आप खुद को पहचानते हैं। मुझे लगता है कि जिस बाजार में आप बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें होना आपके लिए वास्तव में फायदेमंद है। और फिर उन सभी में इस बारे में सोचें कि कौन से लोगों के पास अधिक खर्च कर सकते हैं, जो सबसे अधिक उत्साही हैं और जो आपके स्टोर के माध्यम से ऑर्डर देने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। और फिर जब आप शायद 2 या 3 निचेस ढूंढ लें जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए कई अलग अलग डिजाइन पर विचार करें। और यह मददगार हो सकता है कि आप चैट जीपीटी का उपयोग करें, उदाहरण के लिए बस अपने डिजाइन की संभावनाओं को ब्रेनस्टॉर्म करने और फैलाने के लिए। अब जब आपके पास आपका डिजाइन हो तो आप canva.com पर जा सकते हैं और अपना डिजाइन बना सकते हैं। आप इसे यहाँ जिलाटो के भीतर भी बना सकते हैं, लेकिन अधिक जटिल डिजाइन के लिए मुझे कैनवा पर जाना पसंद है। इसका उपयोग मुफ्त है और आप अपने डिजाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें इंस्टाग्राम उपयोग कर सकते हैं जहां चाहें। तो कैनवा से यहाँ अच्छी बात यह है कि आप वास्तव में जो चाहें वह टाइप कर सकते हैं। तो टी शर्ट के लिए शायद उस टी शर्ट के लिए एक टेम्पलेट होगा और हमारे पास कई अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं। आप इनमें से देख सकते हैं। एक टी शर्ट डिजाइन करने के लिए एक अच्छा टेम्पलेट होगा। लेकिन मेरे पास एक डिजाइन है जिसे मैं इस वीडियो में उपयोग करना चाहता हूं। यह वह डिजाइन है जिसे मैं चुनना चाहता हूं। यह थोड़ा मजेदार है, यह बहुत संबंधित है। बहुत से लोग चिक फिले पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा रविवार को जाना चाहते हैं जब चिक फिले बंद होता है। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई रविवार का फाइलेट बनाए जो सिर्फ रविवार को खुले, जब लोगों को चिक फिले की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह एक टी शर्ट के लिए व्यंग्य है। तो मैं बस ऊपर शेयर पे जा सकता हूं, मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूं और आप एक पारदर्शी पृष्ठभूमि चुन सकते हैं। आप एक सफेद पृष्ठभूमि या जो भी चाहें रख सकते हैं और इसे उच्चतम गुणवत्ता में रख सकते हैं जो आपको आवश्यक लगती है। फिर गिलाटो पर हम या तो कढ़ाई चुन सकते हैं जो वास्तव में इस मामले में समझ में नहीं आता, या डीटीजी जिसे मैं करने जा रहा हूं ताकि यह वास्तव में टी शर्ट पर प्रिंट हो सके। तो चलिए बस सफेद कहते हैं। तो हम कहने जा रहे हैं कि स्टोर में जोड़ें और फिर हम सीधे एकीकरण पर क्लिक कर सकते हैं। ये शॉपिफाई को सेटअप करेगा और आप इसे अपने शॉपिफाई स्टोर पर इंस्टॉल करेंगे। हम कहेंगे ऐप खोलें। अब हम इसे स्वचालित रूप से चयनित छोड़ देंगे और हम कह सकते हैं कि अब एक नया उत्पाद बनाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमें उस चरण पर वापस ले जाएगा जहां हम अभी थे। तो चलिए गिल्डन 5000 पर वापस चलते हैं। हमने एक टी शर्ट पाई जो हमें पसंद है। हम कहेंगे अगला। हम वास्तव में इससे बाहर निकलेंगे और हम अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हम उस छवि को चुनने जा रहे हैं जो मैंने अभी बनाई है। तो फिर हमारे पास बाईं ओर हमारी छवि है। हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसे खींच सकते हैं। ये वहां गिर जाएगा। ये कहता है कि प्रगति सफलतापूर्वक सहेजी गई है। यह अच्छा है। और इसलिए जब आपके पास डिजाइन हो जिससे आप काफी खुश हैं, तो आप इसे स्पष्ट रूप से आकार बदल सकते हैं या बाईं ओर खींच सकते हैं। हमारे पास यहाँ उपकरण है। हम अपना खुद का पाठ जोड़ सकते हैं या यहाँ डिजाइन को अनुकूलित कर सकते हैं। और निश्चित रूप से व्यक्तिगतकरण स्टूडियो, जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप किसी का नाम या ऐसा कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से परतें भी जोड़ सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं कि मॉकअप्स के लिए जारी रखें और हमारे पास कुछ मॉकअप्स होने चाहिए जिनका हम मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप वहां छोटे ताज को देख सकते हैं। अगर हम उनका उपयोग करना चाहते हैं तो हमें जिलाटो प्लस या गोल्ड या जो भी अपग्रेड करना होगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस इसी एक के साथ रहूंगा ताकि लागत कम रहे। जैसा कि मैंने कहा, हम इसे $100 से कम में शुरू कर रहे हैं। अब तक हम केवल $1 पर हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस पर काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी बजट हम विज्ञापन या कुछ और पर उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए विवरण पर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका नाम रख सकते हैं और हम यहाँ नीचे अपना विवरण भी जोड़ सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसे जितना चाहें उतना भरने के लिए सुनिश्चित करें और फिर हम चुन सकते हैं। एक टेबल है जिससे लोग सही आकार चुन सकें। देखभाल के निर्देश शामिल करें ताकि लोग जान सकें कि देखभाल कैसे करें। और फिर यहाँ हम किसी अन्य सेटिंग्स का चयन कर सकते हैं। मैं कहूंगा कीमतों पर जारी रखें। और जेलाटो एक बहुत अच्छा काम करता है जहां वे आपको हर व्यक्तिगत आकार या हर व्यक्तिगत रंग के लिए कीमत निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। और आप ये चुन सकते हैं कि आपके मार्जिन वास्तव में क्या होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अभी हम 65% मार्जिन चाहते हैं।
मान लीजिए 55%, हम अपडेट कह सकते हैं, और ये सभी कीमतों को उसके अनुसार बना देता है। तो ऐसा लगता है कि इन सभी का खुदरा मूल्य 23.36 होने वाला है। बड़े वाले थोड़े महंगे हैं। 5XL दुर्भाग्यवश वहां सबसे महंगा है, और यदि आप चाहें तो आप वास्तव में अपने लाभ गणना में शिपिंग लागत को भी शामिल कर सकते हैं, या आप वास्तव में इन सभी को एक साथ कस्टमाइज कर सकते हैं, बस ऊपर कीमत बदलकर। तो मान लीजिए कि हम 92% मार्जिन चाहते हैं। यह एक टी शर्ट के लिए अभी भी $30 से कम दिखता है। मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा नहीं है, और हम कह सकते हैं प्रकाशित करें, और फिर आप यहां देखेंगे ये छोटा बार बदलकर, मुझे विश्वास है, एक छोटा हरा बिंदु बन जाएगा जब यह वास्तव में हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट और सिंक हो जाएगा। और बस ऐसा ही। हरा बिंदु नहीं है, बल्कि एक हरा संख्या है जो दिखा रहा है कि सभी 8 उत्पाद सफलतापूर्वक जुड़े हुए हैं। हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर लौट सकते हैं। पहले टैब में खोला है। अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपको उत्पादों पर जाना चाहिए और हमें हमारा पहला उत्पाद वहीं दिखाई देना चाहिए। तो यह शानदार है, स्थिति सक्रिय है। और अब हम क्या कर सकते हैं? अब जब हमारे पास यह है तो यह बेहद आसान बना देता है। अगर हम बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पर जाएं तो हम अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। याद रखें कि हमने ठीक यहीं यह थीम चुनी थी। आप कोई भी थीम चुन सकते हैं, लेकिन मैंने यही चुना। चलिए कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं और यह इसे बेहद आसान बना देता है। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। और अब बहुत बहुत आसान, यह खंड यहाँ एक विशेष उत्पाद है। अब शॉपिफाई बिल्डर का काम करने का तरीका यह है कि इसमें ये विभिन्न सेक्शन होते हैं। तो हमारे पास ऊपर एक हेडर है, हमारे पास एक विशेष उत्पाद अनुभाग है, हमारे पास बस एक छवि अनुभाग है, हमारे पास एक प्रशंसा अनुभाग है, और आप इन सभी को बाईं ओर के सेक्शंस टैब पर कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी हैं जो हमारे पास हैं। अगर मैं एक और जोड़ना चाहता हूं तो मैं बस 2 के बीच में जाऊंगा और मैं प्लस पर क्लिक करता हूं और वहां एक सेक्शन जोड़ता हूं। तो मेरे पास ये यहाँ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमें संपादक मिलता है। मैं एक उत्पाद का चयन करने जा रहा हूं। मैं इस उत्पाद का चयन करने जा रहा हूं और ये वहीं दिखाई देगा। ये काफी अच्छा लग रहा है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अब आप इसके बारे में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा है ये काफी अच्छा लग रहा है। मैं 1 सेकंड में बैकग्राउंड, फॉन्ट और सब कुछ बदलने वाला हूं, लेकिन चलो बैक पर क्लिक करते हैं और ऊपर वाले इस छोटे से आइकन पर मुझे यह पसंद नहीं है। ये हमारे उत्पाद को उस स्तर से थोड़ा नीचे कर देता है जहां मैं चाहता हूं। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। यह नीले रंग में रेखांकित है और मैं इसे हटा सकता हूं। अब मैं शॉपिफाई संपादक का उपयोग करने के हर विवरण में नहीं जाऊंगा। मेरे पास इस पर करने के लिए अन्य वीडियो हैं जो शॉपिफाई के बिल्डर का उपयोग करने के बारे में पूरी मुफ्त ट्रेनिंग है। लेकिन अधिकतर यदि आप इस सेक्शन जैसी चीजों पर क्लिक करते हैं तो आप या तो इसे हटा सकते हैं, आप इसे छिपा सकते हैं, आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, और आप इसे ऊपर और नीचे भी ले जा सकते हैं। और जब आप इसे बाईं ओर क्लिक करते हैं तो आपके पास सभी विकल्प होते हैं, जैसे कि चित्र कैसे बदलें, आकार कैसे बदलें, और ऐसे ही विभिन्न चीजें। हम वापस क्लिक कर सकते हैं और इस तरह टेक्स्ट फॉर्म में हायरार्की देख सकते हैं। तो अगर मैं इस इमेज बैनर को हटाना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, तो मैं डिलीट पर क्लिक करने वाला हूं। हमारे पास प्रशंसा पत्र हैं और हम प्रशंसा पत्र जोड़ सकते हैं। और नीचे हमारे पास हमारा फूटर है जिसमें लिखा है कि हमारी ईमेल सूची के लिए सब्सक्राइब करें। मैं इसे रखना नहीं चाहता, इसलिए मैं हटा दूंगा और हमारी वेबसाइट अधिक या कम काम कर लेगी। अब याद रखें ये केवल 30 मिनट का वीडियो होगा। तो मैं बाईं ओर थीम सेटिंग्स पर जाऊंगा। हम रंग बदलने जा रहे हैं। स्कीम 1 यहाँ ऊपर दाईं ओर है और मैं बैकग्राउंड को सफेद करना चाहता हूं। मैं बस एक सफेद बैकग्राउंड चाहता हूं। यह अच्छा लग रहा है। यही वास्तव में वह चीज है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। हम अन्य रंग बदल सकते हैं, बटन के रंग। शायद इसे लाल होना चाहिए, शायद इससे अधिक समझ में आएगा। लाल थोड़ा सा, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे इस पर लाल रंग पसंद नहीं है, धोखाधड़ी जैसा लगता है। इसलिए मैं शायद एक गहरा भूरा रंग चुनूंगा। मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा लगता है। यहाँ मैं चाहता हूं कि यह थोड़ा गहरा भूरा हो और यह पहला रंग योजना होगी। अब आपके पास कई अलग अलग रंग योजनाएं हैं। यदि आप चाहें तो आप इनमें से 4 या 5 को बदल सकते हैं, जैसे कि यह ब्लॉक यहाँ योजना 3 है। तो हम उस पर बैकग्राउंड बदल सकते हैं। शायद यह गहरा भूरा होगा, शायद यह गहरा भूरा यहाँ इसे थोड़ा बेहतर तरीके से जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग ऊपर किया गया है। चलिए वापस क्लिक करते हैं। हम फॉन्ट, टाइपोग्राफी और बाकी सब कुछ बदल सकते हैं। यह ठीक लग रहा है, कुछ भी नहीं है जिसे मैं बदलना चाहता। यहाँ का लक्ष्य एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद बनाना है। यह उतना ही होगा जितना मुझे लगता है कि मुझे इस पर उत्पाद का परीक्षण करने और यह देखने के लिए करने की आवश्यकता है कि यह वास्तव में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बिना इस वेब पेज को परिपूर्ण करने में बहुत अधिक प्रयास किए। यह कुछ ऐसा है जो हम भविष्य में कर सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। अब एक आखिरी चीज जिसे मैं यहाँ बदलना चाहता हूँ वह है शीर्ष पर घोषणा बार। मैं नहीं चाहता कि यह हमारे स्टोर में आपका स्वागत है कहे। अगर हम सेक्शन लेआउट पर वापस जाएं तो यहाँ पर क्लिक करें। हम इसे कहने के लिए बदल सकते हैं और मैं चाहता हूं कि यह कहे कोड चिकन के साथ 10% बचाएं, और हम उत्पाद के लिए एक लिंक जोड़ सकते हैं जो कि यह उत्पाद होगा, और हम इसे सहेज सकते हैं। अब हमें कुछ मुख्य सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। मैं बाहर निकलने जा रहा हूं। यह हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस लाता है। चलो नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं।
पहले हमें अपने स्टोर का नाम रखना है। स्टोर विवरण, हम पेंसिल आइकन पर क्लिक करने जा रहे हैं। हम इसे फिर से नाम देंगे। मैं कहने जा रहा हूं कि सहेजें। अगला, हम भुगतान के विकल्पों पर जा सकते हैं। हम लोगों से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम हैं। मैं शॉपिफाई भुगतान और पेपैल सेट करने की सिफारिश करता हूं। यदि आप चाहें तो आप अन्य विकल्प भी सेट कर सकते हैं। मैं इन दोनों को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। हम इस पर विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। भुगतान सेटअप होने पर हमें शिपिंग और डिलीवरी की चिंता करने की नहीं है। जेलाटो इसका ध्यान रखता है, जो बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर केवल डोमेन के अलावा किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए एक पेशेवर डोमेन रखना चाहते हैं। तो यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि 90 BBA, जो भी हमें एक नया डोमेन खरीदना है, आप चाहें तो एक बाहरी डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे शॉपिफाई के माध्यम से खरीदना आसान लगता है, इसलिए मैं कहने जा रहा हूं sundayfillet.com। देखो, ये वास्तव में उपलब्ध है, जो शानदार है। डोमेन के लिए $15, शॉपिफाई के लिए $1 और जेलाटो के लिए कुछ नहीं। अब तक इस पूरे स्टोर को सेटअप करने के लिए कुल $16 खर्च हुए हैं। तो मैं इस डोमेन को खरीदने जा रहा हूं। फिर आप अपने ईमेल पर जा सकते हैं और इसे सत्यापित कर सकते हैं, और यहाँ नीचे मैं नीतियों पर क्लिक करना चाहता हूं। अब शॉपिफाई एक बहुत अच्छा काम करता है, जहां वे आपको अपनी नीति के लिए टेम्पलेट्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। तो वे वास्तव में आपके लिए इसका अधिकांश भाग भर देते हैं। इसे पढ़ें और बदलें। यह आपको आपकी सेवा की शर्तें, आपकी गोपनीयता नीति और आपकी वापसी नीति जैसी चीजें सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रारंभिक बिंदु देता है। तो अब मैं कहने जा रहा हूं कि इसे सहेजें और हम सेटिंग्स से बाहर निकल सकते हैं। तो याद रखें कि ऊपर वह छोटा घोषणा बार है। अगर हम छूट पर जाएं तो हम एक छूट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि यह उत्पाद पर एक राशि की छूट थी, तो हम कह सकते हैं 10% की छूट, और यह छूट कोड चिकन होगा। यह वह था जो मेरे पास था। प्रतिशत, हम कह सकते हैं 10% की छूट। तो जब लोग इसका उपयोग करते हैं, कोई न्यूनतम नहीं, हम कह सकते हैं एक प्रतिग्राहक, कुछ ऐसा, और हम छूट को सहेज सकते हैं। हम इसे होम पेज पर हर उत्पाद पर लागू कर सकते हैं। तो यह संग्रह के अनुसार चलता है और हम उस छूट को बचा लेंगे। तो अब हमारे पास एक विकल्प है। हम या तो अपने शॉपिफाई स्टोर के माध्यम से एक ऑर्डर दे सकते हैं, या हम सीधे गिलाटो के माध्यम से एक नमूना ऑर्डर दे सकते हैं। मेरे विचार में एक भौतिक नमूना होना बहुत फायदेमंद होगा, ताकि आप गुणवत्ता को देख सकें और समझ सकें कि पैकेजिंग कैसी दिखती है, ताकि आप समझ सकें कि ग्राहक को इंतजार करने या समय के लिए क्या अनुभव होता है। सब कुछ इसी तरह आप जानना चाहते हैं कि ग्राहक का अनुभव वास्तव में कैसा होने वाला है। तो अपने 50% छूट वाले नमूने को प्राप्त करने के लिए आप गिलाटो पर वापस जाएं, ऑर्डर पर जाएं और नया ऑर्डर चुनें। हम कह सकते हैं कि उत्पाद जोड़ें। हम आपके स्टोर, मेरे स्टोर से चयन करने जा रहे हैं, बेशक, और हम चुनने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक बड़ा ऑर्डर करना चाहता हूं। हम कहेंगे चुनें, और अब हम इसे सेट कर सकते हैं। आप अभी छूट देख रहे हैं। ये $3 चार्ज करेगा, और इसलिए कुल कर को छोड़कर 3.14 है इस उत्पाद को हमारे हाथों में लाने के लिए, ताकि हम वास्तव में इसे देख सकें। शिपिंग जारी रखें और ऑर्डर करें। अब इसे करने का एक और तरीका, वैकल्पिक तरीका, यह अधिक पैसे खर्च करेगा, लेकिन निश्चित रूप से यह आपके लिए होगा। आप वह पैसा वापस पा लेंगे। तो दूसरा विकल्प है कि आप अपने डोमेन पर जाएं। तो मैं कहने जा रहा हूं sundayfillet.com, और यहां हम हैं। यह हमारी वेबसाइट है। इसे देखो, यह बहुत पेशेवर लग रहा है। तो कोई इसे पेपैल के साथ खरीद सकता है या इसे कार्ट में जोड़ सकता है। चलो कार्ट प्रक्रिया के माध्यम से चलते हैं। हम चेकआउट कहेंगे और यह आपको चेकआउट पृष्ठ पर ले जाएगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं चिकन। हम इसे आजमाएंगे और लागू करें। ऐसा लगता है कि 10% की छूट दी गई है। $2.90। वे वेनमो या पेपैल से भुगतान करें। आप बस वेनमो के साथ भुगतान कर सकते हैं। यह आसान है। चलो इसे आजमाते हैं। चलो कहते हैं वेनमो के साथ भुगतान करें, और वे बस इसे स्कैन कर सकते हैं। मैं इसे अपने फोन पर स्कैन करने जा रहा हूं। वाह! और फिर मैं अपने ऐप पर जाता हूं। मैं भुगतान को अधिकृत करता हूं। इसमें शिपिंग और सब कुछ है। मैं ऑन ऑर्डर की समीक्षा कर सकता हूं, और फिर अपने लैपटॉप पर वापस जाकर मुझे बस शिपिंग विधि चुननी है। फ्लैट रेट अच्छा लगता है, और मैं कहता हूं अब भुगतान करें। यह वास्तव में एक आसान ग्राहक अनुभव है। वाह! और फिर एक ग्राहक के रूप में यह मुझे एक बहुत अच्छा पृष्ठ देता है। यह मुझे एक मानचित्र दिखाता है। मैं पैकेज को ट्रैक करने के लिए शॉप डाउनलोड कर सकता हूं। यह नीचे कुछ विवरण दिखाता है, और मैं वापस जाकर खरीदारी जारी रख सकता हूं। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये सेटअप बहुत पसंद है। अच्छा, और फिर जब एक ऑन ऑर्डर किया जाता है, यदि आप जेलाटो पर वापस जाते हैं और ऑन ऑर्डर पर जाते हैं, तो आप वहां शॉपिफाई ऑन ऑर्डर आईडी नंबर, तारीख, ग्राहक कौन था, गंतव्य, पेंडिंग देखेंगे, और यह आपको बताएगा कि भुगतान कब हुआ और जब पूर्ति वास्तव में की गई। तो यह शानदार है, और सारा पैसा या तो शॉपिफाई पेमेंट्स या पेपैल के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा, इस पर निर्भर करते हुए कि उन्होंने आपको कैसे भुगतान करने का निर्णय लिया। लेकिन जेलाटो यहां स्वचालित रूप से भुगतान प्राप्त करेगा। यह 8.3 या 8 पे 3 यूरो
जैसा दिखता है। तो बधाई हो, आपके पास अब एक कार्यशील प्रिंट ऑन एंड डिमांड स्टोर है। अगला कदम इसे मार्केटिंग करना होगा, लेकिन मार्केटिंग में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि $3000 के इस ड्रॉ में कैसे प्रवेश करें। तो दो चीजें हैं जो आपको हमें भेजनी है ताकि यह साबित हो सके कि आप ड्रॉ में प्रवेश कर रहे हैं। जब आपने इस वीडियो की शुरुआत में अपना ईमेल पहले प्रस्तुत किया था तो आपको हमसे एक संदेश मिला होगा, एक ईमेल जिसमें कहा गया था कि आपका प्रवेश शुरू हो गया है। अब अगला कदम यह साबित करना होगा कि आपने अपना स्टोर सेटअप किया है और एक बिक्री की है। मैंने कहा बिक्री एक नमूना भी हो सकती है। मैक पर कमांड शिफ्ट 4 दबाना होगा, विंडोज पर स्निपिंग टूल टाइप करना है, लेकिन आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। जब आप जेलाटो पर जाते हैं तो आप ऑर्डर में जाते हैं, बस यहाँ आपके ऑर्डर आईडी का एक स्क्रीनशॉट है जो दिखाता है कि इसे पूरा किया गया था और आपका ऑर्डर वास्तव में हुआ था। या तो आपका ऑन ऑर्डर या पहली बिक्री या जो भी हो सकता है, ये यहाँ ऑन ऑर्डर्स में दिखाई देगा। अब मैं आपके फोन पर गिलाटो ऐप डाउनलोड करने की भी सिफारिश करता हूँ। आप बस अपने एंड्रॉइड या iOS डिवाइस पर इस छोटे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इस तरह आप अपने ऑर्डर को बहुत तेजी से प्रबंधित कर सकते हैं। गति सब कुछ होने वाली है। ग्राहकों तक इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना वास्तव में आपके स्टोर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के अनुभव में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए इस उत्पाद के विपणन के बारे में बात करते हैं। इसे करने के लिए वास्तव में 3 मुख्य तरीके हैं। एक आदर्श दुनिया में आपके पास लाखों फॉलोअर्स होंगे और ये वास्तव में आसान होगा। आप बस जाकर अपने फॉलोअर्स को इसे बेच सकते हैं और ये कुछ ऐसा है जो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स पहले से ही अपने बहुत से मर्च के साथ करते हैं। लेकिन चलिए एक अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसे मार्केट करने के 3 तरीके हैं। आप इसे ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं, अपने सभी कंटेंट को प्रकाशित करके। इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। दूसरे, आप यह उन लोगों के साथ साझेदारी के माध्यम से कर सकते हैं जिनका एक अनुसरण है। इसके कई फायदे हैं। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए यह सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। और फिर तीसरा रास्ता यह है कि इसके पीछे कुछ पैसे लगाएं और टिकटॉक या कुछ ऐसा ही विज्ञापन चलाएं। अब इस वीडियो में मैं वास्तव में टिकटॉक विज्ञापनों को सेट करने का तरीका नहीं दिखाने जा रहा हूं। अगर आप तय करते हैं कि यह आपके लिए सही रास्ता है तो मेरे पास इसे करने के बारे में अन्य वीडियो हैं। लेकिन मैं वास्तव में आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप यह गणना करें कि आपके मार्जिन क्या होंगे और आप प्रति ग्राहक विज्ञापन चलाते समय वास्तव में कितना खर्च कर सकते हैं जबकि आप अभी भी लाभदायक रहेंगे। इससे मेरा मतलब है, अगर आपके मार्जिन $10 हैं और एक ग्राहक पाने के लिए आपको विज्ञापनों में 20 खर्च करने पड़ते हैं तो यह वास्तव में इसके लायक नहीं होगा। आप एक ऐसे व्यवसाय चला रहे हैं जो पैसे खो रहा है, जो कि एक व्यवसाय नहीं है। इसलिए मैं इसे तीसरे विकल्प के रूप में बचाने की सिफारिश करूंगा, जब तक कि आप अपने डिजाइन को मान्य कर लेते और यह पता कर लेते कि लोग इसे पसंद करते हैं, इसे स्वाभाविक रूप से साझा करते हैं और इसे खरीदते हैं। और फिर आप इसके साथ विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार करना शुरू कर सकते हैं और तब आप थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं कि रिटर्न अधिक होने वाले हैं। पहले 2 ऑर्गेनिक पोस्टिंग पर नजर डालते हैं। यह एक दर्शक बनाने में कुछ समय लेगा। यह कुछ ऐसा है जो मैं सभी को करने की सिफारिश करता हूं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों या प्रिंट ऑन डिमांड या किसी भी व्यवसाय के लिए। मुझे लगता है कि अपना खुद का मीडिया आउटलेट होना वास्तव में फायदेमंद है। एक, क्योंकि आप लोगों के साथ अधिक अंतरंगता से बातचीत कर सकते हैं। आप प्रशंसकों से वास्तविक समय में फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। यह वास्तव में मार्केटिंग के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा सीखने का ढलान है। और फिर हम मध्य विकल्प पर पहुंचते हैं जो पूर्ण भुगतान किए गए विज्ञापन और पूर्ण जैविक के बीच कहीं है। और यह उन अन्य लोगों के साथ काम करने जा रहा है जिनके पास एक अनुयायी है और उनके अनुयायियों का उपयोग करके या उन्हें अपने उत्पाद को उनके अनुयायियों के साथ साझा करने के लिए उपयोग करना। तो यहाँ कुछ विकल्प हैं। आप इसे एक उभरते हुए बैंड के माध्यम से देख सकते हैं। आप उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं और वे आपके मर्च पहन सकते हैं। ये छोटे क्रिएटर्स, उभरते हुए क्रिएटर्स या उस विशेष क्षेत्र में लोग हो सकते हैं जो इसके बारे में वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद उनके पास अभी तक एक बड़ा फॉलोइंग नहीं है। इसलिए आप उन्हें उत्पाद भेज सकते हैं। आप उन्हें अपने कपड़े, अपनी शर्ट, अपना मग, जो भी हो, भेज सकते हैं और उन्हें इसे सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं। और यह या तो केवल उत्पाद के बदले हो सकता है, तो यह आपके लिए बहुत सस्ता है, या शायद आप सौदा करते हैं जहां आप उन्हें हर वीडियो में इसे पहनने के लिए भुगतान करते हैं या इसका उल्लेख करते हैं। और यह एक तरीका हो सकता है जिससे आप तेजी से एक्सपोजर और परिवर्तनों को बढ़ा सकते हैं। जब एक निर्माता इसे साझा करता है तो आपको अधिक फीडबैक मिलता है। तो जैविक के विपरीत यह बहुत तेज होने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित टिकटॉक विज्ञापनों के विपरीत आपको हर एक व्यक्ति को विज्ञापन में देखने के लिए भुगतान नहीं करना है। इसके बजाय आप बस इसे 1 या 2 या 5 या 10 क्रिएटर्स को दे सकते हैं और बहुत सारे एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं। और आदर्श रूप से वह एक्सपोजर वीडियो के लिए भी स्थायी होगा जो खोज में रैंक करते हैं या बस आने वाले वर्षों तक ऑनलाइन रहते हैं। तो प्रिंट ऑन एंड डिमांड का एक लाभ यह है कि यह बहुत लचीला है और आप वास्तव में इसको मार्केट करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। आप किस प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, ये प्रत्येक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए कितना कस्टम होगा, क्या आप इसे व्यक्तिगत बनाने की इच्छा रखते हैं, और इसी तरह की अन्य चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। बस एक बार फिर से गिव अवे में अपनी एंट्री को समाप्त करने के तरीके को दोहराते हुए,
अपने ईमेल पर जाएं और आपको एक ऐसा ईमेल मिला होगा ऐसा। नीचे स्क्रॉल कर चरणों से गुजरते हैं तो आपको शॉपिफाई पर स्टोर बनाकर गिलाटो से सेट करना है। यदि आप कभी ट्यूटोरियल को फिर से देखना चाहते हैं तो ये लिंक वहीं है। आपको एक बिक्री करनी होगी और यह गिलाटो से वापस लिंक करने जैसा है यदि आपने पहले से कोई बिक्री नहीं की है। और तीसरी बात यह है कि इस ईमेल का जवाब देना है। यह आपके प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ईमेल का उत्तर दें और जिलाटो से अपने ऑर्डर्स पृष्ठ का एक स्क्रीनशॉट भेजें जिसमें कम से कम एक पूरा किया गया ऑन ऑर्डर दिख रहा हो। तो बस नीचे जाएं, उत्तर पर क्लिक करें और उस स्क्रीनशॉट को भेज दें। मैं आपके प्रिंट ऑन एंड डिमांड स्टोर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपके स्टोर पर आपके कई ग्राहकों में से एक होने के लिए उत्साहित हूं।